हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी 90। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कोई भी क्वांटम नंबर है और उस क्वांटम नंबर की जितनी भी वैल्यूज हम पढ़ते हैं वो क्या होती हैं। तो उस पर साइंटिस्ट पाउली ने एक प्रिंसिपल दिया जिसको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं। उस पर इन्होंने क्या बताया कि कोई भी क्वांटम नंबर है, कोई भी एटम है, उसके किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती। यानी द वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर इज नो इक्वल टू, यानी वो इक्वल नहीं होती। तो इस पर यही बात इन्होंने बताई और बताया कि जो किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो सकते हैं, रह सकते हैं, वो भी एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर इन्होंने बताई कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी आपके पास ये वाला ऑर्बिट है जो कि p सबसेल है और इस p सबसेल में 1 और 2 यहाँ पर 3, फिर इसके बाद ये अपोजिट का इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर ये ऊपर प्रेजेंट नहीं रह सकता है। ओके, देखिए यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है, आप राउंड का इलेक्ट्रॉन देखते हैं, ये कौन सा है, ये p सबसेल और इस p सबसेल में ये जो है ये इसके ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल, और ये px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल होता है। तो किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी एक्सक्लूजन को पाउली ने बताया था, इसीलिए इस पाउली एक्सक्लूजन रूल कहते हैं या प्रिंसिपल कहते हैं। क्लियर है? किसी भी, और यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, उसके लिए ऑल क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती हैं। जैसे हमने 3p3 की बात की, 3p3 के लिए, इसके लिए हम सारी की सारी क्वांटम नंबर निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए n इक्वल टू क्या है, 3, n इक्वल टू 3, यही 3 होता है। और इसके लिए l की वैल्यू क्या है, देखिए l क्या है, p, यहाँ पे l इक्वल टू s p d और f आपको बताया था 0 1 2 3। तो यहाँ पर p के लिए l की वैल्यू क्या है, 1 हो गई। और फिर यहाँ पर अगली बात हम करते हैं, m की वैल्यू, जो m है, m क्या है, m की वैल्यू ऑर्बिट है। तो कौन सा ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, 3 ऑर्बिटल। तो पहला इलेक्ट्रॉन ये -1 0 और +1, ठीक है, तो ऐसे हो सकता है, -1 हो सकता है और +1। तो m की वैल्यू ये हो गई। और फिर इसमें क्या ले सकते हैं, s की वैल्यू, s की वैल्यू क्या है, अगर हमारा 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पर 3p3 के लिए देखते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो s की वैल्यू +12। जब सीधा इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है तो उसकी वैल्यू +12 होती है। तो यहाँ पर एक बात ये हो गई, किसी भी इलेक्ट्रॉन, हम देखते हैं यहाँ पे जितनी भी क्वांटम नंबर हैं, क्या ये सेम है, नहीं। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी चारों क्वांटम नंबर संख्याएं समान नहीं हो सकती। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला जाए तो उसकी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगी। जैसे हम n इक्वल टू 1 के लिए बात करते हैं तो वहां पर l की वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी। तो इस टाइप से वो सभी नंबर्स एक जैसे नहीं होते हैं, इसी प्रिंसिपल को बताया था। चलिए गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का, यानी हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम क्या है। इन्होंने ये बताया कि कोई भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जब फिल किया जाता है, किसी भी सेल में हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तब तक हम रिपीटिंग का इलेक्ट्रॉन नहीं फिल करेंगे जब तक कि हम सभी में 1 1 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर देते।
जब तक एक एक इलेक्ट्रॉनों को फिल नहीं कर दिया जाता है तब तक हम रिपीट का इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे। जैसे हमने 3p4 की बात की, 3p4 की बात की या 3p2 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऐसे ये p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पहले हम 1 इलेक्ट्रॉन इस सेल में देंगे, फिर रिपीट का इलेक्ट्रॉन। ऐसा देखिए 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं। इसको ऐसे नहीं फिल कर सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में, तो ये रॉन्ग मेथड हो जाएगा। और ऐसे भी नहीं कर सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये भी रॉन्ग मेथड होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हुंड ने बताया, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिपीटिंग का इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं फिल किया जाएगा जब तक सभी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं हम दे देते हैं। जैसे हमने 3p4 की बात की तो 3 सेल हो गए, 3 ऑर्बिटल हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब हम रिपीट का इलेक्ट्रॉन डालेंगे। ऐसा नहीं किया जा सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें, एक ऑर्बिटल को पूरा अनफिल्ड छोड़ दिया जाए, तो ये रॉन्ग मेथड होगा, ये नहीं होगा, ये राइट मेथड होगा। यही हुंड ने बताया था। हुंड ने बताया कि तब तक हम इलेक्ट्रॉन किसी अदर ऑर्बिटल में नहीं देंगे जब तक कि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन फील्ड नहीं कर लेते हैं सभी में, तब तक हम इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करेंगे। तो ये हमारा हुंड का रूल हो गया। फिर इसके बाद आइए हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो उसके लिए हम लोग आबाउ नियम पढ़ते हैं कि आबाउ प्रिंसिपल क्या है, चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये है आबाउ प्रिंसिपल। आबाउ प्रिंसिपल, इसको आबाउ नियम भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर आबाउ कोई एक साइंटिस्ट का नेम नहीं है, बल्कि आबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, संरचना, निर्माण करना। ठीक है, तो वो क्या होता है, देखिए यहाँ पर आबाउ ने, इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन को हम किस ऑर्डर में, किस सेल में पहले भरेंगे, एनर्जी लेवल निकालना बताया। तो वो भी देख लीजिए वो क्या होता है। इन्होंने फर्स्ट सेल लिया S और फिर 1s, ये 2s, फिर 2p, 2s और 2p, 3s, 3p और ये 3d, फिर 4s, 4p, 4d, 4f ऐसे, और 5s, 5p, 5d, 5f, 5f और 6s, 6p, 6d, 6f ऐसे। इसके बाद भी G आती है लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें हम एनर्जी सेल निकालने के लिए ये एक मेथड होता है। वहाँ से ऊपर से सीधा लौटते हुए आएंगे, फिर यहाँ से जब हम जाएंगे तो सीधा निकल जाएंगे, ऊपर से क्रॉस करते हुए चले आएंगे। जो भी हमारी सेल इंटरसेक्टिंग पे पड़ेंगी वो सेल पहले भरी जाएंगी, जो यहाँ पर बताया गया है। देखिए ऐसे, ठीक है, ये पड़ रहा है, और यहाँ से ऐसे सीधे निकल जाएंगे, फिर ऊपर से ही लौटते हुए, क्रॉस करते हुए लौटेंगे, ये आ जाएगा ये, और फिर ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, एनर्जी लेवल निकालते हैं। तो देखिए 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर 2s, फिर ये हो गया 2p, फिर यहाँ पे 3s और ये हो गया 3p, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4s। आप देख रहे हैं, देखिए 3p के बाद में क्या आ रहा है, 4s, फिर उसके बाद 3d, फिर यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया 3d, फिर इसके बाद 3d के बाद में 4p और फिर 5s, फिर ये क्या हो जाता है, फिर 5s के बाद में सीधा चले जाते हैं 4d और 4d के बाद 5p के बाद में 6s, फिर उसके बाद में एनर्जी आती है 4f की। तो हम ऐसे इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं, किसी का भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी सीक्वेंस में करते हैं।
तो ये हमारा अबाव प्रिंसिपल है, जिससे की वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। ये क्या सीक्वेंस किसका लिखा हुआ है, ये एनर्जी लेवल का सीक्वेंस है। एनर्जी लेवल सीक्वेंस किससे, N+L रूल, N+L रूल से हम निकालते हैं। तो N+L रूल क्या है, देखिए जिसका एनर्जी लेवल स्मॉलर होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसी में फिल किया जाएगा। सपोज दैट हम 3D और 4s की बात करते हैं। देखिए 3D, यहाँ पे 3D और 4s, इन दोनों में हम एनर्जी की बात करते हैं। n क्या होता है, ये नंबर जो है 3 है फॉर 3D के लिए, और l की वैल्यू L = S P D और F से आप निकालिए 0 1 2 3, तो इसके लिए 2 है। सो N+L कितना, 3 + 2, ये इसके लिए 5 आ गया। अब 4s के लिए निकालेंगे, N = 4 और L की वैल्यू हो गई 0। देखिए S के लिए L की वैल्यू 0 है। सो यहाँ पर N+L क्या होगा, 4 + 0, ये हो जाएगा 4। तो किसकी एनर्जी लेवल कम है, 4s की, इसलिए पहले एनर्जी लेवल 4s लिखी गई है, 3D बाद में लिखी गई है। क्लियर, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल सेम। अब आ जाते हैं हम इसकी देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम 3p और 4s की बात करें तो एनर्जी लेवल दोनों की 5 होगी, लेकिन 3s पहले भरा गया क्योंकि ऐसी कंडीशन आती है जिसमें एनर्जी लेवल सेम होता है दो सब सेल का। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर निकालते हैं, उस सेल में इलेक्ट्रॉन पहले फिल किया जाएगा जिसका n की वैल्यू छोटी होगी। तो 3p में n की वैल्यू छोटी होगी, इसीलिए इसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा। तो ये हमारा N+L रूल और अबाव प्रिंसिपल हो गया। तो दोस्तों आज इसको हमने सिखाया, कल आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बताएंगे। सो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और साथ ही में अपने दोस्तों को शेयर भी करिए।